हेलो फ्रेंड्स, फिर से यूट्यूब पे मुझको स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होंगे। और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो है जितने भी हमने क्वेश्चन लिए सारे के सारे जो है वह हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश के महालेखाकार यानी जो मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जो महालेखाकार का जो कार्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है, याद रखिएगा। और ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ग्वालियर दुर्ग यानी जो ग्वालियर का दुर्ग है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो ये भी जो है ग्वालियर में ही स्थित है। और ग्वालियर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो जो ग्वालियर ज़िले को दोस्तों सौर राजधानी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और ग्वालियर जो कि ग्वालियर दुर्ग जो है कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। और मोती महल यानी जो मोती महल है वो भी कहाँ पर स्थित है, तो ये मोती महल भी जो है ग्वालियर में स्थित है। और 64 योगिनी मंदिर यानी 64 योगिनी जो मंदिर है वो भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये भी जो है ग्वालियर में ही स्थित है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और सागर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी यानी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है सागर ज़िले में स्थित है। और इस यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की जो है ये प्रथम यानी पहली यूनिवर्सिटी है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और सागर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो जो मध्य प्रदेश में जो तेंदुपत्ता है, जो तेंदुपत्ते की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो तेंदुपत्ता है वो कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा जो तेंदुपत्ता है दोस्तों वो सागर ज़िले में ही होता है इसका उत्पादन, याद रखिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और इस तेंदुपत्ते की अगर हम लोग बात करें तो इसका उपयोग जो है क्या है, बीड़ी बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट से भी जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और गुना ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो गुना ज़िले का जो धनिया है यानी जो गुना ज़िला है इसका तो धनिया है दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इस धनिए की अगर हम लोग बात करें दोस्तों जो गुना ज़िले में होता है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसको एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट्स भी जो आप लोग याद रखिएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और ग्वालियर ज़िले का भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो ग्वालियर ज़िले के जो आलू है दोस्तों, ग्वालियर ज़िले के जो आलू है, ग्वालू आलू है और सैंड स्टोन टाइल्स है जो है यहाँ की ग्वालियर ज़िले की, उसको भी जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत जो है वो शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट से भी जो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम जहाँ सागर ज़िले की। तो सागर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के जो कृषि है दोस्तों यानी जो कृषि के उपकरण है दोस्तों, और यहाँ के जो टमाटर है, यहाँ के जो सागर ज़िले के टमाटर है, इसे भी जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा। और टीकमगढ़, टीकमगढ़ ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ का जो अदरक है यानी जो टीकमगढ़ ज़िले का जो अदरक है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, टीकमगढ़ ज़िले का जो अदरक है इसको भी जो है ओडीओपी यानी एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये भी पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा, और जितने भी मैं आप लोगों को जो है फैक्ट्स क्लियर करवा रहा हूँ सारे के सारे जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। आप लोग जो है इसको जो है कॉपी या नोट्स बना लीजिए करो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जितने फैक्ट्स आप लोगों को बताता हूँ आप लोग जो है वो नोट कर लिया करो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, चना उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का जो है वो कौन सा स्थान है, यानी चना उत्पादन में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश का जो है वो प्रथम स्थान है। और हीरे के उत्पादन में भी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पे, हीरे के उत्पादन में कौन सा जो है दोस्तों, हीरे के उत्पादन में भी जो है मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस स्थान के जो पूर्ण पाषाण युग
नहीं माना जाता है ना। जो मध्य प्रदेश के किस स्थान की अगर हम लोग बात करें तो पूर्ण पाषाण युगीन जो है वो नहीं माना जाता है, तो ग्वालियर को। ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसे जो है पूर्ण पाषाण युगीन जो है वो नहीं माना जाता है। और इसके बारे में जो है मैंने आपको डिस्कस जो है बातें करवा दी है। सागर ज़िले के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो सागर ज़िला है दोस्तों, जो यहाँ के जो कृषि उपकरण है, सागर ज़िले के जो कृषि उपकरण है दोस्तों, सागर ज़िले के जो कृषि उपकरण है, इसके अगर हम लोग बात करें तो इसे जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। और सागर ज़िले के जो टमाटर है, इसे भी जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं उज्जैन। उज्जैन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो बाटिक प्रिंट है, यहाँ की जो बाटिक प्रिंट है, इसे जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है, तो यहाँ के उज्जैन जिले की जो बाटिक प्रिंट है दोस्तों, उसको जो है जीआई टैग दिया गया है। और कब दिया गया है इसे जीआई टैग, तो 2023 में जो है इसे जीआई टैग दिया गया है। तो ये पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा। और उज्जैन ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और जो है महाकालेश्वर का मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, तो वो भी जो है उज्जैन मतलब उज्जैन शहर में स्थित है ना, क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। और उज्जैन ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो उज्जैन ज़िले में जो है क्षिप्रा नदी के किनारे जो है उज्जैन शहर स्थित है। और यहाँ पे जो है दोस्तों उज्जैन शहर में और संदीपनी आश्रम भी स्थित है। और मंगलनाथ का मंदिर भी जो है स्थित है यहाँ पे, मंगलनाथ का मंदिर भी जो है यहाँ पे स्थित है। गोपाल मंदिर भी जो है उज्जैन शहर में स्थित है। और संदीपनी आश्रम भी जो है उज्जैन में स्थित है। और महर्षि पाणिनि संस्कृत महाविद्यालय, ये भी जो है इंदौर जिले में स्थित है। तो ये सभी जो है इंदौर जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान की अगर हम लोग बात करें तो ये मऊ में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है। और मऊ में ही जो है इनका जन्म भी हुआ था दोस्तों, कि इनका बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जन्म भी जो है दोस्तों कहाँ पर हुआ था। और भोपाल ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो भोपाल ज़िले को जो है झीलों का शहर कहा जाता है दोस्तों। इस क्या कहा जाता है, तो झीलों का शहर कहा जाता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। झीलों नहीं, झीलों का, याद रखिएगा, झीलों का, ठीक है। झीलों का शहर कहा जाता है दोस्तों। ये पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और भोपाल ज़िले में जो है दोस्तों बीएचएल भी स्थित है, बीएचएल स्थित है भोपाल ज़िले में। मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ पॉइंट्स से मैं अब बता देना चाहता हूँ कि बीएचएल को जो है ब्रिटेन के सहयोग से जो है दोस्तों, यानी जो ब्रिटेन के सहयोग से जो है बीएचएल को 1956 में स्थापित किया गया था। लेकिन आपसे वैसा पूछ ले कि बीएचएल की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1964 में जो है बीएचएल की स्थापना की गई थी। और बीएचएल को जो है महारत्न का जो दर्जा है 2013 में दिया गया था। और ये एमपीपीएससी में जो है पूछा गया क्वेश्चन है कि बीएचएल को जो है महारत्न का जो दर्जा है वो कब दिया गया था, तो ये 2013 में दिया गया था दोस्तों, ठीक है। और बीएचएल का फुल फॉर्म क्या है, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है, याद रखिएगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जबलपुर ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे जो बेड़ाघाट जलप्रपात है, यानी जो बेड़ाघाट जलप्रपात है, ये भी जो है नर्मदा नदी पर ही स्थित है जबलपुर में, कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और संगमरमर का उत्पादन भी जो है कहाँ पर होता है, तो संगमरमर का उत्पादन भी जो है दोस्तों यह जबलपुर में ही होता है। तो ये पॉइंट्स है सभी के सभी जो आप लोग याद रखिएगा। और इसका नाम जो है जवाली ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है दोस्तों, जबलपुर का नाम, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पांचवा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार की झुग्गी बस्ती, यानी जो मध्य प्रदेश की सरकार की जो झुग्गी बस्ती है वो सुधार अयोध्या योजना प्रदेश के लिए किस स्थान पर जो है प्रारंभ की गई दोस्तों, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो है दोस्तों पंपापुर से जो है वो शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश के किस जिले में जहाज महल स्थित है, यानी जो मध्य प्रदेश के किस जिले में अगर हम लोग बात करें तो जो जहाज महल है किस जिले में स्थित है, तो यह मांडू में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसे मांडवगढ़ भी कहा जाता है।
और यहाँ पे जो है जहाज महल ही स्थित नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बहुत से महल है। हिंडोला महल भी स्थित है दोस्तों यहाँ पे। कौन सा महल स्थित है? हिंडोला महल भी स्थित है। रानी रूपमती महल भी स्थित है दोस्तों यहाँ पे। रानी रूपमती महल भी स्थित है कहाँ पे? मांडू में, याद रखिएगा। और बाज बहादुर महल, यानी जो बाज बहादुर महल है दोस्तों, वो भी कहाँ पर स्थित है? तो इसकी भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये भी जो है मांडू में स्थित है, कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सिटी ऑफ जॉय, यानी सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है दोस्तों मांडू को, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी ऐसे बहुत से महल है दोस्तों जो कि कहाँ पर स्थित है, जो कि मांडवगढ़, जो कि मांडू में स्थित है। और जो मांडू है दोस्तों, जो कि धार ज़िले में आता है, ठीक है। और धार ज़िले की बात करें हम दोस्तों, तो धार ज़िले में आपको पता ही है दोस्तों कि जो बाघ की गुफा है वो धार ज़िले में स्थित है। और किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित दोस्तों ये धार की गुफा है, याद रखिएगा। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसकी अगर हम लोग बात करिए, तो ये बाघिन नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये बाघिन नदी के तट पर स्थित दोस्तों बाघी की गुफा है। और ये बौद्ध धर्म से स्थित है धार जिले में, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और धार जिले के जो बाघ प्रिंट है दोस्तों, यानी जो धार जिले के जो बाघ प्रिंट है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसे 2008 में जो है जीआई टैग दिया गया था। कब दिया गया था? 2008 में जो है इसे जीआई टैग दिया गया था। तो ये पॉइंट सभी जो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पचमढ़ी। पचमढ़ी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पचमढ़ी में जो है सबसे अधिक वर्षा जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो है पचमढ़ी में होती है। और सबसे कम की अगर हम लोग बात करें तो भिंड ज़िले के गोहद में होती है। कहाँ पर होती है? तो भिंड ज़िले के गोहद में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं असीरगढ़ का किला जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये असीरगढ़ का किला जो है दोस्तों असीरगढ़ में ही स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है निम्नलिखित में से कौन सा है? जो ताप्ती नदी का उद्गम की अगर हम लोग बात करें, तो जो ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? तो ये मूलतः से दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम, याद रखिएगा। इसका जो उद्गम है वो मुल्ताई ज़िले के बैतूल ज़िले से दोस्तों, बैतूल ज़िले के मुल्ताई तहसील से, याद रखिएगा। और इस ताप्ती नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये ऐसी एक नदी है मध्य प्रदेश की, एक नहीं है बल्कि और एक नदी है नर्मदा और ताप्ती। ये दो ऐसी नदियाँ हैं दोस्तों जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है। और यह दोनों ही नदियाँ जो है दोस्तों कहाँ पर जो है अरब सागर में जाकर गिर जाती है, याद रखिएगा। अरब सागर में जाकर जो है गिर जाती है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। और अमरकंटक से अगर हम लोग बात करें तो तीन नदियों का जो है उद्गम होता है। एक होता है नर्मदा नदी का, और एक होता है सोन नदी का, और जोहिला नदी का। इन तीन नदियों का उद्गम स्थल जो है दोस्तों कहाँ से होता है? तो ये अमरकंटक से होता है, याद रखिएगा। और अमरकंटक जो है वो अनूपपुर ज़िले में आता है। जनाबाव पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ से जो है चंबल नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? तो चंबल नदी का उद्गम होता है जनाबाव पहाड़ी से। और ये जनाबाव पहाड़ी कहाँ पर आती है? तो इंदौर ज़िले में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था? तो किस वर्ष जो है मध्य प्रदेश राज्य का जो है विभाजन हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं 9वां क्वेश्चन। चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में स्थित है? तो जो चतुर्भुज मंदिर दोस्तों और रामलला मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो किस दुर्ग में जो है स्थित दोस्तों, ये सभी तीनों ही मंदिर, तो ये तीनों ही मंदिर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये तीनों ही जो है वो ओरछा दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं राम लक्ष्मण और सीता सरोवर किस स्थान पर है? यानी जो राम और लक्ष्मण सीता सरोवर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये रूपनाथ स्थान पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं मध्य प्रदेश के किस स्थान में कोसान नरेश वेम कैडफिशेस का जो सिक्का है वो प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो ये विदिशा जिले से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। और विदिशा जिले की अगर हम बात करें, तो जो उदयगिरी की गुफा है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये विदिशा जिले में स्थित है। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित दोस्तों, याद रखिएगा। हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है ये।
और ये विदिशा जो है दोस्तों बेतवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उज्जैन जिले की अगर हम लोग बात करें तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। बालाघाट जिले की अगर हम लोग बात करें तो बालाघाट जिले के जो चिन्नौर चावल है, यानी जो बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल है दोस्तों, इसे जो है हाल ही में जो है एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है, याद रखिएगा। नरसिंहपुर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो गन्ने का जो उत्पादन है मध्य प्रदेश में, गन्ने का जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर ज़िले में जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो है दाल का भी उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है नरसिंहपुर ज़िले में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, यानी 12वां क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पाषाण युगीन मानव द्वारा निर्मित यानी जो भित्ति गुफाएं है दोस्तों, यानी जो भित्ति गुफाएं कौन सी है? तो भित्ति गुफाओं की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये हमारा डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और जो भीमबेटका की गुफा है दोस्तों, ये पाषाण युगी यानी मानव द्वारा जो है निर्मित जो है भित्ति गुफाएं है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये किस ज़िले में आती है? तो ये रायसेन ज़िले में आती है। किस ज़िले में आती है? तो रायसेन ज़िले में आती है। और इसकी खोज जो है किसने की दोस्तों? भीमबेटका की खोज की अगर हम लोग बात करें तो श्री विष्णुधर वाकनकर ने, यानी श्रीधर वाकनकर ने जो है दोस्तों इसकी खोज की थी, याद रखिएगा किसने की थी? तो इसकी खोज जो है श्रीधर वाकनकर ने जो है इसकी खोज की थी, भीमबेटका की खोज। और ये भीमबेटका जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये रायसेन ज़िले में स्थित है। और इसे यूनेस्को साइट समिट जो है कब शामिल किया गया था? तो इसे जो है यूनेस्को साइट समिट जो है दोस्तों 2003 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2003 में जो है इसे शामिल किया गया था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन बताया दोस्तों कि जो बाघ की गुफा है वो धार जिले में स्थित है, जो कि बाघिन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये बाघिन नदी के तट पर स्थित है दोस्तों ये बाघ की गुफा है। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं भर्तहरि की गुफाएं। भर्तहरि की गुफाएं दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो जो राजा भर्तहरि थे दोस्तों, इन्हीं के नाम पर जो है इनका नाम पड़ा हुआ है भर्तहरि की गुफाएं। और कहाँ पर स्थित है? तो ये उज्जैन जिले में स्थित है, याद रखिएगा उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, इन नेक्स्ट गुफा के बारे में देखते हैं, उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की जो गुफा है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो विदिशा जिले में स्थित है। और ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 13वां क्वेश्चन, प्रदेश के निम्नांकित कोयला क्षेत्रों तथा उनमें स्थित ताप विद्युत ग्रहों के युग्मों को जो है वो कौन सा जो युग्म है दोस्तों इसमें से सम्मिलित है? तो देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं हम लोग सोहागपुर कोयला क्षेत्र है, जो कि अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह से संबंध है दोस्तों इसका, सोहागपुर कोयला क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट्स की, पाथरखेड़ा कोयला जो कि सतपुड़ा ताप से जो है इसे विद्युत जो है यानी प्राप्त होती है पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से। नेक्स्ट देखते हैं सिंगरौली कोयला क्षेत्र। सिंगरौली कोयला क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो इससे जो है विंध्याचल ताप से जो है विद्युत का जो उत्पादन इससे पूर्ति की जाती है। तो ये सभी जो ऑप्शन है हमारे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, मध्य प्रदेश के विधानसभा में किस पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाली जाति की अनुसूचित जाति का जो है दर्जा दिए जाने का जो संकल्प है वो लिया गया है दोस्तों? तो ये नाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन किन जिलों में जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? तो निम्नलिखित में से जो है किन किन जिलों में जो दोस्तों लाल पीली जो मिट्टी होती है, यानी जो लाल पीली मिट्टी होती है ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये जो लाल पीली मिट्टी है दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, यानी ये चारों ही ज़िले में जो है दोस्तों ये मिट्टी जो है पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 16वां क्वेश्चन, ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र जो है उसकी उत्पादन क्षमता जो है कितनी है दोस्तों? तो इसमें अगर हम जो मध्य प्रदेश में जो विद्युत केंद्र है उसकी उत्पादन जो क्षमता है दोस्तों 520 मेगावाट है। लेकिन अभी जो सोलर फ्लोटिंग जो
वहाँ पे लगाया गया है दोस्तों नर्मदा नदी के ऊपर में। इसकी जो उत्पादन क्षमता जो है कितनी है, तो 600 मेगावाट है दोस्तों, याद रखिएगा 600 मेगावाट है। और ये नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों, याद रखिए किस पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और किस ज़िले में आता है दोस्तों, तो ये खंडवा ज़िले में आती है परियोजना, खंडवा ज़िले में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें जबेरा गुंबद है, यानी निम्नलिखित में से अगर हम लोग बात करें तो जो जबेरा गुंबद है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये कंगार भूमि में स्थित है जबेरा गुंबद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं 18वां क्वेश्चन, विंध्याचल ताप परियोजना निम्न में से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, यानी जो विंध्याचल ताप परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो किन दो राज्यों के जो है वो संयुक्त परियोजना है, तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य के जो है दोस्तों संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं 19वां क्वेश्चन, यानी चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यानी जो चचाई जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो चचाई जलप्रपात है ये बीहड़ नदी पर स्थित है, याद रखिएगा किस नदी पर स्थित है, तो ये बीहड़ नदी पर स्थित दोस्तों। और कहाँ पर स्थित है, तो ये रीवा ज़िले में स्थित है। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों ये चचाई जलप्रपात, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में नगदी फसल है, निम्नलिखित में से कौन से जो है मध्य प्रदेश की एक नगदी फसल है, तो नगदी फसल की अगर हम लोग बात करें तो ये मूंगफली है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी जो मध्य प्रदेश की नगदी फसल जो है वो कौन सी है, तो ये मूंगफली है। और मूंगफली का उत्पादन जो है गुजरात राज्य में जो है प्रथम स्थान पर होता है, याद रखिएगा, गुजरात राज्य में जो प्रथम स्थान पर होता है मूंगफली का उत्पादन। और मध्य प्रदेश में जो दाल का उत्पादन होता है दोस्तों, दाल हो गया, हीरा हो गया, तांबा हो गया, इस सभी उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान है। लेकिन दाल जो है कभी कभी उत्तर प्रदेश भी आ जाता है आप लोगों को, ठीक है, ये भी जो है आप लोग याद रख लिए, थोड़ा देख लीजिएगा इस दाल को, ठीक है। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश जो है हीरे के उत्पादन में और तांबे के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान है। और गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ नमक भी जो है प्रथम स्थान पर होता है गुजरात में, और मूंगफली और कपास भी, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और फिलहाल आज के लिए इतने दोस्तों, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों के लिए की भी जो हेल्प है बहुत हो सके। और इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो है इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों लोगों की भी हेल्प हो सके। टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, धन्यवाद।